जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम CSS की सीरीज़ में हैं तो CSS की सीरीज़ में आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम लोग इमेजेस को पोजीशन प्रॉपर्टी से कैसे मूव करते हैं। तो हमारे पास कुछ पोजीशन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट ना स्टैटिक रहती है। हमारे पास कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, फिक्स्ड है, और भी हम आगे जाके देखते हैं। तो अब इन सब को हम स्टिकी भी है, इन सब को हम यूज़ करेंगे तो इससे इफ़ेक्ट क्या होता है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक फ़ाइल और उसमें हम ओपन कर लेते हैं। हम 4 इमेजेस से प्ले करके देखते हैं और हम उससे देखते हैं हमारे पास इफ़ेक्ट क्या होता है। हमने कुछ इमेजेस यहाँ पे ली हुई हैं, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में, कमांड प्रॉम्प्ट और कोड डॉट। जैसे ही ये ओपन हुआ है तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एज़ यूजुअल अपना स्ट्रक्चर, प्लस फ़ाइल का नाम हम रख लेते हैं pos.html। इंटरनल स्टाइल में करते हैं, शॉर्टकट की से इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर और कंट्रोल B से साइड बार बंद कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये बॉडी टैग है, यहाँ पर हम इंटरनल स्टाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल टैग, ओपन और इसको क्लोज़ करेंगे जी। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टीज़। मैं कमेंट में वैसे लिख लेता हूँ, जस्ट रीडेबिलिटी के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो मैं लिख लेता हूँ वी आर यूजिंग पोजीशन प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं, उन 4 इमेजेस को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इमेज का टैग यूज़ करेंगे हम, तकरीबन 4 इमेजेस के टैग आ जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने शॉर्टकट की से 4। दो, 3 और 4। यहाँ इमेजेस के नेम लिख लेते हैं हम। इमेज का नेम 1, 2 और कैट ये हम रख लेते हैं 1 डॉट, ये 1, 2 और कैट वाली एक इमेज है, और एक हमारे पास आ जाएगी 26। चलें हम इसमें भी 1 ही लगा लेते हैं, इतना लंबा नंबर क्या है। अच्छा, ये हमारे पास ऑल टेक्स्ट है। ऑल टेक्स्ट में हम इमेज के नेम लिख लेते हैं, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये अगर इमेज बाय डिफ़ॉल्ट अगर ना चले तो हम ऑल टेक्स्ट को यूज़ करके ना उसमें कोई भी बंदा उसको व्यू कर सकता है। तो ये 2, ये 3 और ये 4। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 एंड इमेज 4। ठीक है, ये जो हमने 4 इमेजेस लगा ली और ये आपके सामने 4 इमेजेस हमारे सामने डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका हम कुछ स्पेसिफिक साइज़ भी सेट कर लेते हैं ताकि सारी इमेजेस जो हैं हमारे पास एक इक्विवेलेंट साइज़ में हमें शो हो जाएं, ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। तो खैर ये भी मैंने कोड लिखा था। तो सबकी विड्थ और हाइट हमने 255 px की हुई है, तो मैं सबकी विड्थ और हाइट 255 px कर लेता हूँ और इस सब को एक क्लास में रख लेता हूँ, डैट इज़ द कंटेनर क्लास। ये पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट के अंदर मेरे पास जो चाइल्ड हैं वो 4 इमेजेस मेरे पास चाइल्ड हैं। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी विड्थ और हाइट शॉर्टकट की है, हम यहाँ पे विड्थ 255 px लिखें तब भी ये हमारे पास विड्थ 255 px तो शॉर्टकट की से हो तो जाना चाहिए 255। चलें, वो शायद उसमें स्टाइल में होगा। विड्थ हम कर लेते हैं 255 px और हाइट भी हम कर लेते हैं 255 px।
इसको हम उठाते हैं और हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। 3 हो गई और ये हमारे पास हो गई 4। ठीक है, अब ये सारी हमारे पास जो है वो बराबर आ गई। कंटेनर के अंदर 4 हमने जो है वो क्लासेस रख दी। अच्छा, अब इमेज टैग को हम क्लास में एक बॉर्डर लगा लेते हैं और इमेज टैग को हम मार्जिन कर लेते हैं चारों तरफ से। तो यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं इसकी पेरेंट क्लास जो कि हमारे पास है कंटेनर, और इसको हम कर लेते हैं, इसके दरमियान हम लगा लेते हैं बॉर्डर लगा लेते हैं 2 px सॉलिड ब्लैक का। ये लग गया बॉर्डर। और हम इस सारी इमेजेस को, सारी के इमेज टैग कॉल करेंगे, सारी इमेजेस कॉल हो जाएंगी। सारी इमेजेस को हम करेंगे क्या कहते हैं इसको, हाँ, इसका मार्जिन जो है वो रख लेंगे हम 25 px। ओके, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, तकरीबन 25। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यूज़ करते हैं इसकी एक पोजीशन प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव। सबसे पहले तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ना सेकंड इमेज को कॉल करता हूँ, मेरी सेकंड इमेज का नाम है, ये इमेज है, ये सेकंड इमेज है। आई थिंक सो हमें जो है वो इनको जो है वो क्लास भी देनी पड़ेगी एग्जैक्टली, क्योंकि हमने इमेज को एक एक करके कॉल करना है। तो इस इमेज का नाम हम रख लेते हैं क्लास इमेज img1। अगली का क्लास हम रख लेते हैं img2। दिस इज़ img3। दिस इज़ img4 2। दिस इज़ 3 and this is 4। ठीक है। अच्छा, बिल फर्ज में यहाँ से कॉल करता हूँ क्लास इमेज img2 को कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इसको उठाओ और इसको ऊपर से लेके आओ नीचे 25। तो लेट्स सी अगर हम इसको ऐसे करें तो इसमें फ़र्क आता है कि नहीं आता? तो बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। तो डैट्स वाई वी आर यूजिंग द पोजीशन प्रॉपर्टी। इसीलिए इसने यहाँ पर लिखा हुआ था कि इफ़ आई वांट टू मूव सेकंड इमेज टू द बॉटम वी यूज़ पोजीशन प्रॉपर्टी, बिकॉज इवन इफ़ यू यूज़ मार्जिन टॉप इट कैन नॉट बी वर्क, क्योंकि हम पोजीशन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन स्टैटिक सेट होती है, इसकी पोजीशन को चेंज करना होता है। अगर अकॉर्डिंग टू विंडो मैंने चेंज करना है देन वी आर यूजिंग द पोजीशन प्रॉपर्टीज दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव। अब यहाँ से हम मार्जिन टॉप नहीं, अब टॉप बॉटम, यानी हम प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ करेंगे इनके साथ वो होगी हमारे पास या टॉप या बॉटम, या हमारे पास आ जाएगी राइट, या आ जाएगी हमारे पास लेफ़्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं, हमने ऊपर से नीचे लेके आना, हम करते हैं टॉप 25 px, ऊपर से मूव हुई, हम इसको मज़ीद करते हैं, हम इसको 255 कर लेते हैं। इमेज आई। अब ये अगर मैंने अकॉर्डिंग टू विंडो किसी चीज़ को मूव करना है देन वी आर यूजिंग पोजीशन 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 रिलेटिव। अब देखिए इसकी स्पेस निकल रही। अगर मैं चाहता हूँ कि जब ये इमेज नीचे आए तो ये इमेज, यानी जैसे ये नीचे आ जाए इसकी स्पेस जो है वो बिल्कुल, ये स्पेस बच रही है ना। देखिए मैं इसको जितने भी नीचे लेके जाऊँ हमारे पास स्पेस बच रही है, स्पेस बचनी नहीं चाहिए ना। तो ये तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हमारे डिस्कशन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि अब ये स्पेस आ रही है, अगर स्पेस नहीं लाना चाहते देन वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट। ओवरलैपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आप चेक करें, ओवरलैप हो गया ना। मैं फिर भी इसको अगर करता हूँ 155 px, अब ओवरलैप हो जाएगी इमेज। चेक करें, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज हमारे पास आ गई। मैं इसको 105 करता हूँ, ओवरलैप। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क पता लग गया, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अच्छा, अब हमारे पास और पोजीशन प्रॉपर्टी है, एक है फिक्स्ड और एक है स्टिकी। तो हम यहाँ पर जाते हैं, हम
कुछ ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ना इस इमेज दूसरी इमेज को कॉल करते हैं, इमेज फोर्थ को, और इसकी पोजीशन को हम करते हैं फिक्स्ड। ये मैंने किया फिक्स्ड, और अभी ये वाली मैंने फिक्स की। अब अभी तो कुछ खैर हुआ नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, नीचे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं कुछ। हम यहाँ पर हेडिंग 2 को 25 दफ़ा लिखते हैं। हेडिंग 2 के अंदर कंटेंट लिखते हैं ABC, और ए काम हम कर लेते हैं 25 टाइम्स। मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम चेक करते हैं, ये टेक्स्ट आ गया। अब देखें, ये सब इमेजेस अपनी जगह से हिल रही हैं, लेकिन जो इमेज फोर्थ है वो पूरे आपके विंडो स्क्रीन पे, पूरे वेब पेज पे आपके सामने फिक्स्ड है। डैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड प्रॉपर्टी। एक इसमें आती है स्टिकी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म करता हूँ। ये मैंने ख़त्म किया, और हम इसको भी ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। और हम इसको करते हैं, इस पोजीशन को हम करते हैं पोजीशन, और इसको हम करते हैं स्टिकी, STICKY, स्टिकी। अच्छा, अब फ़र्क नहीं आएगा। अब आप देखना, मैं इसको टॉप से यहाँ से 105 करता हूँ, क्योंकि स्टिकी के साथ आपकी पोजीशन ये चलती हैं, टॉप बटन। अब आप चेक करना ज़रा, एक मिनट, जस्ट वेट। मैं इसको थोड़ा सा 100, 255, पोजीशन स्टिकी, जस्ट वेट। हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। स्पेसिंग डिफाइन चाहिए तो हमारे पास हो गया ना। पोजीशन इज़ फिक्स्ड इन ऑल विंडो, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, स्टिकी में हमने क्या किया था, इमेज 4 को यहाँ पर स्टिकी किया हुआ है, तो ये मूव होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इमेज सेकंड है, IMG सेकंड ये वाली है, और इसको हमने टॉप से भी किया और इसको स्टिकी भी किया हुआ है। स्टिकी की स्पेलिंग हम चेक कर लेते हैं, STICKY, ठीक है। हम इसको रिफ़्रेश करके दोबारा से हम इसको लाइव करते हैं। अच्छा, इस पे इफ़ेक्ट अभी तक नहीं हो रहा, मैं ज़रा इसके ऊपर वर्क करता हूँ। अच्छा, स्टिकी में ना हम एक मिस्टेक कर रहे थे, हमने ना अपने पेरेंट क्लास की हाइट और विड्थ भी बढ़ानी है ताकि वो मूव तो करे ना, ठीक है। अब आप चेक करें, ये स्टिकी प्रॉपर्टी है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कह लेता हूँ 155। अब ये टॉप से 155 नीचे तो है, ये नीचे है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी अगर मैं करूँ तो ये भी नीचे हो जाएगा। अब मैं इसको भी कर लेता हूँ, इमेज 1 को भी मैं कर लूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। मैं इमेज 1 को भी मैं टॉप से कितना किया था हमने, उसको 155 px कर लेता हूँ, 155 px। अब आपने इमेज 1 और इमेज 2 में फ़र्क चेक करना है, वो स्टिकी है। इमेज 1 जो है वो, जस्ट वेट, इसको नीचे भी लेके आते हैं, और पोजीशन भी हम इसकी कर लेते हैं रिलेटिव, सॉरी, पोजीशन हम इसकी कर लेते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। अभी ओवरलैप करिए, एक तो चलें, इसको मैं फ़िलहाल के लिए अभी छोड़ देता हूँ। अब आप चेक करना, ये देखिए, ये इमेज नीचे है, ये फिक्स्ड है, ये भी, ये दोनों फिक्स नहीं है। ये मैं नीचे किया, ये देखिए दोनों नीचे हुई, क्योंकि ये पोजीशन, ये नीचे आकर, ये देखिए फिक्स्ड है, क्योंकि इसके ऊपर पोजीशन सेट नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं तो वर्क नहीं करेगा। ये नीचे भी आ रही है, और ये स्टिकी होने के बाद भी फिक्स है, यानी 155 px नीचे आकर, और ये स्टिकी हो गई है, यानी ये फिक्स्ड हो गई है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। तो ये टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने रीड किया, पढ़ा, और उम्मीद है आपको समझ आ गई। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, डिफरेंट इमेजेस में
पोजीशन इमेजेस में, तो आप इसको देखेंगे कि समटाइम हमारी इमेजेस मूव नहीं होती। हम कह रहे थे कि क्या वजह है कि हमारे मार्जिन टॉप से नीचे नहीं, तो असल वजह यही होती है। थैंक यू सो मच।